हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री का पार्ट 4 के पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एप्लीकेशंस, जिसके बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और आज उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और पॉलीगॉन वाले क्वेश्चंस कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 20, 21, 29 इज राइट एंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला काम है कि हम एक ट्राइंगल बना ले और राइट एंगल बना ले। तो ये हो गया, मान लीजिए 20, ये 21, ये राइट एंगल है और ये 29 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? रेडियस और सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे आर और कैपिटल आर का कॉन्सेप्ट बताए थे। स्मॉल आर से रेडियस हो गया और कैपिटल आर सर्कमफेरेंस हो गया इन सर्कल का। तो इसका आर बराबर क्या था? a प्लस बी माइनस सी बाई 2, और ये कितना होता है? सर्कमफेरेंस c बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ a कितना दिया है? a है दिया है हमारा 20 प्लस में 21 माइनस 29 बाई 2, और इधर आपका कितना दिया हुआ है? c मतलब ये 29, ये a है, ये b है और ये c है, तो c आपका 29 बाई 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? इसको कीजिए, इसको कीजिएगा तो 6। तो आपका क्या आ गया? 6 और ये 14.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी है ना, 6 और 14.5। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैविंग साइड 4, 6, 8, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस। है ना, यहाँ पे सर्कमफेरेंस मान लीजिए अगर नहीं है। ठीक है, अगर सर्कमफेरेंस नहीं देख के आपको सर्कम रेडियस, क्योंकि सर्कमफेरेंस वाला तो क्वेश्चन अभी हम कर लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे सर्कम रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, तो हम इसको, आपको पहले क्या निकालना? रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, डेल्टा बाई एस। तो पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 बाई 2। ठीक है, तो 9 हो गया। अब डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या होता है? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इज इक्वल टू एस कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। तो यहाँ 9 माइनस 4 और 9 माइनस 6 और 9 माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 रूट 15। तो हमारा कितना आ गया? 3 रूट 15 आ गया। ठीक है, और आर हमारा क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया? 3 रूट 15, और एस हमारा कितना था? एस हमारा 9। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? रूट 15 बाई 3। ठीक है, रूट 15 बाई 3। और चलिए, अब ये तो हमारा निकल गया क्या? ये रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब हमको एक और चीज निकालना, वो है क्या? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, है ना, रेडियम ऑफ सर्कम सर्कल। पता नहीं, चलिए एक मिनट, यहाँ पे ये सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल के लिए हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि क्या होता है। ये R इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C
बाई 4 डेल्टा। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी क्या होता है 6 इंटू 4 इंटू 8 बाई 4 इंटू डेल्टा हमारा कितना था 3√15। ठीक है, 3√15, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहेगा 16/√15। चलिए, तो हमारा दोनों निकल गया, एक आ गया 15/3 और एक 16/√15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 5 लिखाया है, ये 15 होगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे ये रेडियस ऑफ इनसर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सरकमफेरेंस या सरकम सर्कल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन 3x + 4y = 12 एंड x = 0 एंड y = 0। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या है, तो डायग्राम हमारा होगा, ये हुआ हमारा एक ट्राइंगल। ठीक है, और ये आपका हो गया 3, ये 4 और ये 5। हम 5 कैसे लिखे, हम ट्रिपलेट, 3 और 4 5 का क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, और ये आपका हमको क्या बनाना, फाइंड द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है, ये जो है, ये जो सर्कल बना इसी को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये आपका आर है और यहाँ से इतना दूरी भी क्या है, आपका आर है इस सर्कल का। ठीक है, तो फॉर्म बाय इक्वेशन इतना है ना, तो सर्कम रेडियस, तो ये पूरा का पूरा 5 दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए और बी पूरा क्वेश्चन में 5 है। ठीक है, ट्रिपलेट बनाए तो ये आर क्या हो जाएगा, ये आर 5 का आधा ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो आर सर्कम रेडियस हमारा कितना निकल जाएगा, सर्कम रेडियस हमारा निकल जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B = 90 डिग्री। तो ये हमारा ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ हमारा। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है A, ये हुआ आपका B और ये हुआ आपका C। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया एंगल B। साइड्स आर 6, 8 एंड 10, तो ये मान लीजिए 6 है, ये 8 है और ये 10 है। G इस पॉइंट विच इज सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या, ये मीडियन हुआ, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, G आपका सेंट्रॉइड हो गया। और जब सेंट्रॉइड होता है तो उसका क्या होता है, वो इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना, ये लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इनसाइड ABC फाइंड GB, हमको क्या निकालना है, GB मतलब ये वाला हमको निकालना है ना, ये वाला। तो सबसे पहले हमको BD निकालते हैं हम, ये मान लीजिए BD है, तो BD = क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू ये कितना दिया हुआ है 10, तो इसको करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो BD हमारा कितना हो गया, ये मीडियन है तो मतलब ट्राइंगल को इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, तो वो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर BD। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, GB निकालना है। तो GB निकालने के लिए ये इतना दूर निकालना, तो ये कौन सा रेशियो है 2, और टोटल रेशियो क्या है 2 + 1 कितना 3 इंटू ये कितना दिया था 10 है ना, ये पूरा 10, तो इंटू 10, तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 20/3। 20/3 इज द राइट आंसर। तो हमारा GB कितना आ गया है 20/3। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें याद ये रखिएगा कि अगर सेंट्रॉइड है मतलब कि वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC 20, 21, 29 फाइंड द रेशियो बिटवीन मीडियन एंड परपेंडिकुलर विच आर बोथ ऑन हाइपोटेनस। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते, नहीं डायग्राम के इसमें आई थिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप बात समझिए कि परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला होता है ना, और मीडियन का भी एक फॉर्मूला होता है।
तो परपेंडिकुलर का हम क्या बताए थे आपको, a इंटू बी बाई सी, और मीडियन का क्या होता है, c बाई टू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ए हमारा है, ए मान लीजिए हमारा 20 है, और बी हमारा 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सी हमारा 29 है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये सी हमारा कितना है 29/2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 841, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 840। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आपको कोई डायग्राम ये एग्जाम में बना के टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी जी इज द सेंट्रॉइड ए जी इज इक्वल टू बी सी, देन फाइंड एंगल बी जी सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल हम बनाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया ये, और सेंट्रॉइड कहाँ होता है, मीडियन पे ही होता है सेंट्रॉइड। तो मान लीजिए ये है पॉइंट जी, तो ये आपका हो गया सेंट्रॉइड। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। ये है आपका एक ट्राइंगल ए बी सी। तो सेंट्रॉइड ये का क्या होता है कि ये बांटता है 2:1 रेशियो में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ए जी आपका 2 है। ठीक है, ए जी 2 है, और यहाँ पे दिया है ए जी इज इक्वल टू बी सी, तो ये बी सी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये पूरा जो है आपका वो 2 है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये है, ये आपका 1/1, और ये 1 हो जाएगा, तब होगा 2। ठीक है, तो जब ये वाला भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। जब साइड इक्वल होता है तो मतलब उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, और जब ये वाला 1 है और ये भी 1 है, तो मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो मान लीजिए ये x है, और ये वाले को जो ये, एक मिनट, इसको भी हम मान लिए x, ये ना, और ये अगर y है तो इसको भी हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो ट्रायंगल है, ये एक मिनट, ये जो ट्रायंगल है ये, इसका जो है सम कितना होगा, इसका सम होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या होगा, ये पूरा x प्लस वाई होगा, और हमको निकालना था क्या, बी जी सी, मतलब बी जी और सी। तो देखिए, तो ये वही चीज़ है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एंगल बी जी सी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो यहाँ पे सारा में सेंट्रॉइड का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो यूज हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज 21 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ए बी इज 21 सेंटीमीटर, और बी सी है आपका 20 सेंटीमीटर, ए सी है आपका 29 सेंटीमीटर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट एट बी सी, यहाँ पे है एट पॉइंट पी पे मीट कर रहा है, एंड बाइसेक्टर पासेस थ्रू इन सेंटर ओ। ठीक है, मतलब ये भी एक बाइसेक्टर है जो कि इन सेंटर ओ में आके मीट कर रहा है। तो रेशियो निकालना है आपको किसका, पीओ और ओ ए का, मतलब क्या, पीओ ये वाला और ओ ए ये वाला, इसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट में, जैसे ये पूरा 20 है, तो ये मान लीजिए कि ये x है। ठीक है, ये x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका x आया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा, ये है ना, 20 माइनस x। तो एंगल बाइसेक्टर का हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बी पी
बाई PC, ठीक है, BP बाई PC। तो हमारा कितना दिया है AB 21 और AC हमारा 29, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये है x और ये है आपका 20 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इंटू 20 माइनस 21x इज इक्वल टू 29x। तो ये आपका आ गया 420 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू 42/5 है ना, 42/5, ये 0 0 कट जाएगा तो 42/5 आ गया आपका x, ठीक है, x हुआ हमारा। अब हमको ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ भी हम इस ट्राइंगल में भी एंगल ABP और ये इस पे भी हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग वही वाला लगाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x अपॉन में 21 इज इक्वल टू OP बाई OA, ठीक है। x हमारा कितना निकला है, ये है ना 42/5 और यहाँ पे इंटू में 21 इज इक्वल टू OP बाई OA, ठीक है, OP बाई OA। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू OP बाई OA। तो हमको क्या निकालना है, ये ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आपका OP इस टू OA का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2:5। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इस पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर लगाएं, ठीक है, तो जो हम पहले बताए थे। उसके बाद उससे सॉल्व करके हम x निकाल लिए। x निकालने के बाद हमको ये वाला पूछा था, ये इसका, इसीलिए हम लोग क्या किए, ये ट्राइंगल लिए और ये ट्राइंगल लेने के बाद हम लोग इसमें भी एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है, और उससे हम लोग निकाल लिए रेशियो, 2:5 आया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम कुछ पॉलीगॉन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कि पॉलीगॉन क्या है आपका, क्योंकि उसी के बेस अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो आपको हम पहले भी बताए थे कि ज्योमेट्री से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो चैप्टर से नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका ज्योमेट्री। तो बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पॉलीगॉन हमारा क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी पॉलीगॉन में 3 साइड है तो आपको पता है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अगर किसी पॉलीगॉन में 4 साइड है तो वो क्या होता है आपका, क्वाड्रिलैटरल। क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल। और अगर 5 साइड है तो पेंटागन। क्या होता है, पेंटागन। अगर 6 है तो हेक्सागन, है ना, और 7 है तो हेप्टागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन है, ऑक्टागन, और 9 है तो नैनोगन, और 10 है तो डेकागन। क्या होता है, डेकागन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन आपका क्या होता है, जैसे कि वैसा कोई पॉलीगॉन जिसका सारा जो साइड है उसका जो लेंथ है वो इक्वल हो, तो वैसा पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि मान लीजिए ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, 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 तो ये क्या होता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ठीक है। अब चलिए तो अब हम लोग जैसे कि पॉलीगॉन है आपका, है ना, हम लोग अभी पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ, इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपका कितना होता है, कितना होता है एक्सटीरियर एंगल, ये आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसको मान लीजिए अगर हम x से डिनोट किए तो वो हम लिख सकते हैं 360 बाई
एंगल, एक्सटीरियर एंगल है ना, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो इज इक्वल टू आपका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये नंबर 1 है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल में ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं, तो 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 360 बाई एक्स इज, और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 एक्स माइनस 2 बाई एक्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते जाइए। अब मान लीजिए कि हमको बोला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो उसको क्या होता है हमारा निकालने का, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 180 एक्स माइनस 2, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो हम अपने डायगोनल के बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं। तो डायगोनल अगर हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, डायगोनल का आपका फॉर्मूला है क्या है एक्स माइनस 3 बाई 2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायगोनल का। तो ये कुछ है 0.1 हो गया ये, ठीक है, ये इसको नोट कीजिए 0.2 और ये 0.3 और ये 0.4, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीगॉन के, इसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आज का हम अगला क्वेश्चन पॉलीगॉन बेस्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड इज, ठीक है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 140 और एक्सटीरियर एंगल हमको नहीं पता है इज इक्वल टू 180। तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा माइनस कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 ना, 180 माइनस 140 कितना होता है आपका 40 होता है, तो 40 डिग्री आ गया। तो अभी हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो साइड निकालने का हम क्या फॉर्मूला भी बताएं कि 360 बाई एक्सटीरियर एंगल है ना, 360 बाई, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा 360 और एक्सटीरियर एंगल कितना आया है आपका 40 आया है, तो बाई 40, तो इसको आप सॉल्व कीजिए 9 आया, तो 9 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए इसको 9 बना लेते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 9 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो कोई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज, तो अभी हम बताएं कि एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो ये आपका 360 और हेक्सागोन हमें कितना साइड होता है 6 साइड होता है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और अभी हम बताएं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। इंटीरियर हमको निकालना है, एक्सटीरियर अभी आया है कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटीरियर कितना हो जाएगा 180 डिग्री है ना, तो पता नहीं ऑप्शन क्यों गलत हो जा रहा है इतना, तो 180 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, तो 120 डिग्री, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा
द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो इंटीरियर को आपको क्या बोला है 3 टाइम्स से, मतलब 3r मान लीजिए, तो एक्सटीरियर आपका कितना हो जाएगा 1r। तो ये दोनों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 3r प्लस 1r कितना हो जाएगा आपका 4r इज इक्वल टू 180। तो r आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री, r आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। और हमको निकालना है साइड, तो साइड का क्या होता है 360 बाई जो ये आया है आपका 45 इज इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड आपका कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा और विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द पॉलीगॉन हैज 54 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आप आए तो आप इसको बस ऑप्शन देखिए पहले कि आपको हम डायगोनल, सबसे पहले हम डायगोनल का बात हो रहा है, तो डायगोनल का हम क्या आपको फॉर्मूला बताएं। तो यहाँ पे आप इसको बनाइए, तो क्या आएगा कि 12 पुट कीजिएगा, 54 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 9/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2 6 54। तो 54 इज इक्वल टू 54 आ गया, मतलब कि आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 12 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी। तो कोई क्वेश्चन आप ऑप्शन देके भी कर सकते हैं, कोई उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, आपको ऐसा लग रहा है उसको पुट कीजिए एक एक में वैल्यू, और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप समझ आया हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ रेगुलर हेक्सागोन। तो इसमें भी आप कौन सा लगा लीजिएगा, डायगोनल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या है n(n-3/2) है। तो n को यहाँ पे हेक्सागोन में कितना साइड होता है 6, तो 6-3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 6 × 18/2 इज इक्वल टू 9। तो 9 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बिल्कुल विद इन सेकेंड हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम पिछले वाले वीडियो में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम अपना खत्म करते हैं, लेकिन होमवर्क एक लिख लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे आप हेक्सागोन के बदले आप डेकागोन का रख के बनाइएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच।